अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वअंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टि करता है। ये ईश्वर के 19 गुण आर्य समाज के दूसरे नियम के अंदर बताए गए हैं। इसके अलावा भी ईश्वर अनंत गुणों वाला है। हम प्राय अपने समाज के अंदर यह कथन सुनते हैं कि सृष्टि को ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता मिलकर के चला रहे हैं। एक ने बनाया, एक चला रहा, एक श्रृंगार करता है। ब्रह्मा का स्थान जो है वो सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला को बताया, और विष्णु को उसको चलाने वाला, और महेश को श्रृंगार करता, अंत में जो समेटने वाला। यदि हम इनको यह समझें कि ये तीनों अलग हैं तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी, और जो वैदिक सिद्धांत है वे बहुत सारे खंडित होंगे। जैसा कि यदि ब्रह्मा को हम सृष्टिकर्ता मान लिया और विष्णु को नहीं मानते, तो हमारे मन में यह क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्मा, इसका मतलब यह जो ब्रह्म पुराण है, पुराणों के अंदर भी इतनी लंबी चौड़ी बढ़ा करके जो उसमें महिमा मंडल बताया गया है, वैसे तो इतना सर्वशक्तिमान बता रखा, और तो क्या उसमें इतना भी कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो चला सके? वो केवल बनाने के लायक ही है, और केवल चलाने की बात ही नहीं, केवल उसे श्रृंगार नहीं कर सकता। तो यही क्वेश्चन विष्णु पे भी उठ सकता है और महेश पे भी। तो इसकी जो गुत्थी सुलझाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपना जो पहला वो है समूलयास, उसमें 101 नामों का उल्लेख किया है। उसमें ये तीनों भी हैं, और ये तीनों नाम उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा के हैं। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का कोई, मान लिया हमारे मेनपाल जी ही हैं, जब आर्य समाज में नहीं जुड़े थे तो मुख्य नाम तो इनका मेनपाल ही है। जब ये इन्होंने दुकान कर रखी तो इन्हें मिस्त्री भी कहते थे। फिर ये चाचा ताऊ बाबा भी बन गए। तो ये सारे नाम, ये जो इनकी साथ में गुणवाचक नाम हैं, इनसे भी तो इन्हीं की जो है समर्थन हो रहा है कि ये भी तो इन्हीं के नाम है। तो मुख्य नाम जो मेनपाल ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो परमात्मा है तो वो एक ही, लेकिन उसके कार्य अलग अलग होने के कारण उसका नाम अलग अलग हो गया। जब वह परमात्मा इस सृष्टि की उत्पत्ति करता है तो इस उत्पत्ति करने के कारण उस परमात्मा का नाम ब्रह्मा है, और जब वो इसका चलाता है ठीक ढंग से तो फिर नाम उसका विष्णु है। और जब बाद में समय आने पर वो देखता है कि इसके अंदर अधिक विकृति आ गई, उससे दोबारा से मिटा करके दोबारा से इसकी सृष्टि रचूँगा अपनी व्यवस्था के अनुसार, तो फिर उसका नाम महेश है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये तीनों नाम एक के ही हैं। यदि हम इनको अलग अलग मानेंगे तो ये तो सर्वशक्तिमानता का तो खंडन होगा ही। उसकी ज्ञान की जो हम कहते हैं ना, वो परमात्मा सर्वविद्या युक्त है, वो भी खंडित होता है। और भी बहुत सारे उसके अंदर जो है वे प्रश्न खड़े होते हैं। तो मैंने थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दी। ओम शांति।